हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हमने कल चैप्टर पढ़ा था प्लांट्स फूड प्रोडक्शंस कि प्लांट्स हमें कौन कौन से फूड प्रोडक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, है ना, बताया था कि प्लांट से हमें फूड मिलते हैं। वो जो फूड मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, नट्स मिलती हैं, ऑयल मिलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होता है वो अपना खाना किससे बनाता है, एयर, वाटर, सनलाइट के द्वारा बनाता है। और जो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। What is photosynthesis? Plants make their own food by the process is called photosynthesis. फोटो का मीन्स होता है बेटा लाइट, और सिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। सन से जो लाइट आप लेते हो, ठीक है, सन उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो फूड्स प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, अपनी पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफाइल्स के कारण होता है। क्लोरोफाइल्स के कारण जो इसके अंदर होता है, पत्तियों में जो ग्रीन कलर होता है ये क्लोरोफाइल के कारण होता है। इसी से जो पत्तियों के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि कुछ अनयूजुअल प्लांट्स भी होते हैं जैसे फंगी, मोल्ड, मशरूम। और जो पत्तियों में जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। और जो ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोफाइल्स की वजह से होता है। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स खाना बनाते समय ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं किसके काम से आती हैं, ह्यूमन बींग से काम आती है, एनिमल्स से काम आती है, क्योंकि वो सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। और ठीक इसी का अपोजिट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कौन सी गैस छोड़ते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि प्लांट्स को खाना बनाने के काम में आते हैं। दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, उन्होंने दिया तो हमने लिया, हमने दिया तो उन्होंने लिया, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया था हमारा, हमने यहाँ तक इस चैप्टर में देख लिया था। अब हम इसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे बेटा। तो मैंने कल आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे कि जो ग्रीन कलर होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ये होती है, व्हाट डू लीव्स रियलाइज इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेयर में से जो लीव्स होती है क्या चीज रियलाइज करती हैं, ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑक्सीजन। अपने आंसर को चेक कर लें, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। पत्तियों में जो हरा रंग आता है वो कहाँ से आता है, कौन देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा क्लोरोफाइल। आपका चेक हो गया होगा। आज मैंने आपको बता दिया जो पत्तियों में लाल रंग होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है, और जो ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफाइल्स की वजह से होता है, ठीक है बेटा। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा। What is the role of stomata in the leaf?
प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोरस ऑन देयर लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। जो हमारी लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोरस बने होते हैं बेटा, उससे जो लीव्स होती है, सांस लेती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोरस, तो प्लांट्स जो होता है सांस लेता है किसके द्वारा? पोरस के द्वारा। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोरस ऑन देयर लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा इन द लीफ। पत्तियों में स्टोमाटा का क्या काम होता है? नहीं, वो तो स्टोमाटा हो गया कि जो श्वसन सांस लेने की क्रिया होती है पत्तियों में, पोरस की वजह से क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। अब स्टोमाटा का क्या रोल होता है पत्तियों में, तो क्या काम होता है? तो इसका बेटा स्टोमाटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो बेटा इसका स्टोमाटा का काम होता है पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन में एक्सचेंज कर देना, बदल देना। स्टोमाटा हेल्प इन the exchange of carbon dioxide and oxygen। स्टोमाटा जो होती है वो हमारी हेल्प करती है इन द एक्सचेंज करना मीन्स बदल देना ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। They help they also help Stomata help in the exchange of carbon dioxide and oxygen. They also give out water vapor. तो स्टोमाटा जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने के में हमारी हेल्प करती है और दे आल्सो गिव आउट वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज पैट्यूल? पैट्यूल क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था उस दिन लीफ का स्ट्रक्चर बता के, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में से कि जो स्टाल्क होता है, जो स्टाल्क होता है बेटा, लीफ स्टाल्क होता है जो लीफ का नीचे ऐसे छोटा सा इस तरीके से ऐसे तना सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। द लीफ स्टाल्क, इसी को हम क्या कहते हैं? लीफ स्टाल्क कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं, लीफ स्टार्च बोलते हैं। ठीक है बेटा, पत्तियों का ये ऊपर का तो पत्तियों का ये पार्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसके जो नीचे का स्टार्च होता है उसको लीफ स्टार्च, तना तो बड़े पेड़ का होता है, छोटी छोटी इसकी वो होती है द स्टार्च दैट कनेक्ट। इसका जो नीचे ये तना होता है छोटा सा, ये जुड़ा हुआ होता है बेटा, किससे जुड़ा होता है, द स्टार्च दैट कनेक्ट connects the leaf to the plants. नहीं करी। चालू था तो ये कान में नहीं लगाया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा, भूल गई मैं। नहीं चल आरती की मदद करिए। The stalk that connect the leaf of the plants is called petiole. देखो मैं यहाँ पर आपको इसको स्ट्रेचर बना के दिखाती हूँ। ये जो होता है बेटा, ये तनासा जो होता है, ये होता है इसका स्टाल। क्या होता है, ये स्टाल होता है, लीफ का स्टाल होता है ना। और ये देखो किससे जुड़ा हुआ है, नीचे ये प्लांट से जुड़ा हुआ और ये है लीफ। अब वो कह रहा था स्टाल दैट कनेक्ट, जो स्टाल होता है, ये जो स्टाल है बेटा, ये स्टाल है दैट कनेक्ट किससे, ये लीफ से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, लीफ से कनेक्टेड प्लांट इज कॉल्ड पैटियोल। जब स्टाल पत्ती से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम पैटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटियोल कहते हैं। What does a plant require to make food? What does a plant require to make food? Plants को खाना बनाने के लिए किन किन चीजों को रिक्वायर करना पड़ता है? तो इसका आंसर है आपका एयर, वाटर, सनलाइट। Name the green pigment green pigment in the leaf.
जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफाइल। CHLORPHYLL, क्लोरोफाइल। What is leaf apex? लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स क्या होती है? लीफ एपेक्स क्या होती है? तो देखो, जो टिप्स अपोजिट होता है बेटा आपका, पेट्यूल का जो अपोजिट होता है पार्ट्स प्लांट्स में, हमने स्टाइल देखा, किससे जुड़ा रहता है? वो लीफ से जुड़ा रहता है प्लांट्स में। और ऐसी जो एपेक्स होता है बेटा, वो क्या होता है? इसका किसका अपोजिट होता है? पेट्यूल का अपोजिट होता है। द टिप्स ऑफ द लीफ का जो टिप्स होता है, द टिप्स ऑफ द लीफ अपोजिट the tips of the leaf opposite to the petiole, petiole is called apex। ठीक है, write the name of any two unusual plants। आपको कोई भी दो अनयूजुअल प्लांट्स के नाम बताने हैं। फंगी, और दूसरा हो गया आपका मशरूम। MUSHROOMS। Write the name of any two unusual plant। टू अनयूजुअल प्लांट्स के नेम बताने, कोई भी फंगी, मशरूम। ठीक है बेटा, अब जो मैंने आज आपको जहाँ तक कर आपको मैंने 6 क्वेश्चंस करा दिए। कल आपको यही 6 क्वेश्चन लर्न करके अपनी रफ कॉपी में रीराइट करके देखने कि आपको लर्न हो गए हैं या नहीं हो गए। ठीक है बेटा।